हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना ICT वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली जो है आपका हमारी 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास हम लोग ज्योग्राफी देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 आपका कंप्लीट हो चुका है। आज हम चैप्टर नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 5 आपके सामने है। लेसन नंबर 5 में आपको दिखाया गया है खनिज एवं सेल के विषय में। हम लोग किसके विषय में देख रहे हैं? खनिज एवं सेल के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। क्या देख रहे हैं? खनिज और सेल को हम लोग। खनिज किसको कहते हैं, सेल क्या होती है, आइए इस पर बात करेंगे। पहले सबसे पहले आप मुझे बताइए बच्चों, पिछला चैप्टर जो हमने पढ़ा है उसमें संबंधित अगर किसी बच्चे को क्वेरी है, प्लेट टेक्टोनिक से संबंधित हो गया, वैगनर का जो महाद्वीपीय सिद्धांत था उससे संबंधित अगर कोई क्वेरी है, क्लियर है। और उसमें जो बहुत सारा ज्वालामुखी को देखा है, कैसे नवीन बलवीय पर्वत बनते हैं और प्लेटें कितनी हैं, बड़ी 7 प्लेट क्या हैं, छोटी 6 कौन कौन सी हैं। उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने क्वेश्चन को आप मुझसे पूछ सकता है, कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से। चलिए सबसे पहले आज हम लोग आपका नया चैप्टर आपका प्रारंभ करने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि पृथ्वी विभिन्न तत्वों से बनी है और ऑब्वियस आप कह सकते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में बहुत सारे तत्व हैं। केवल एक ही तत्व की, ये हो सकता है कि बहुत सारे तत्वों में एक तत्व की ज्यादा प्रधानता हो, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सिंपल एक ही तत्व से बनी, नहीं, इससे बनी है, विभिन्न तत्वों से बनी। इसकी भारी परत, भारी परत मतलब ऊपरी परत की बात हो रहा है। ये ठोस रूप में और आंतरिक परत में गर्म एवं पिघली हुई अवस्था में पाई जाती है। कह रहे अगर आप इसकी परत की बात करोगे भारी और आंतरिक में, तो भारी परत कैसी है? ठोस है। और आंतरिक परत कैसी है? गर्म और आपका पिघली हुई है। तो यानी कि दोनों की प्रॉपर्टी कैसी होगी? अलग होगी। कौन कौन सी प्लेट की? भारी और आंतरिक प्लेट की। पृथ्वी के संपूर्ण परपटी का 98% भाग 8 तत्वों से बना है। कह रहे हैं कि जितनी हमारी अर्थ है उस अर्थ का 98% किससे बना है? 8 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम से बना है। तो कौन कौन से तत्व है आपका? ध्यान रखिए, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, क्लियर है, से बना है। और जो शेष बचा भाग है जो आपका 2% है, उसमें क्या है? टाइटेनियम है, हाइड्रोजन है और आपका फास्फोरस है, मैग्नीश है। देखिए मैग्नीशियम और मैग्नीज अलग होते हैं। सल्फर है, कार्बन है, निकिल है और अन्य पदार्थ है। तो ये कितना है? 2%। बाकी कितना है? 98% है। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2% और 98% में कौन कौन तत्व है। और इनमें से पूछा जाए सबसे ज्यादा क्या है? ध्यान रखिए, ऑक्सीजन। क्लियर है? सबसे पहले तो मेरे हिसाब से बच्चों ये आपको नोट करना चाहिए कि पृथ्वी का संपूर्ण भाग में से 98% भाग आपका 8 तत्वों से मिलकर बना है। उन सारे तत्वों के नाम लिखने चाहिए, जैसे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम से बना है। शेष में टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, निकिल, ये 2% है। तो ये भी सब आपको क्या है? लिख लीजिए इनको, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? ये प्राइमरी है, इसका थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूं ताकि आप अच्छे से लिख पाए। लिख लिया इतना? चलिए, लिख लिया इतना, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि भूपर्पटी पर पाए जाने वाले तत्व प्राय अलग अलग नहीं मिलते, बल्कि सामान्यतः एक दूसरे के साथ मिलकर विभिन्न तत्वों का निर्माण करते हैं। इन तत्वों को खनिज नाम दिया गया है। कह रहे हैं कि जिनसे मिलकर ये इन सब चीजों का निर्माण करते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम बोल देते हैं कि भैया ये हमारे खनिज है। क्या है हमारे? ये खनिज। क्लियर है? ठीक। यद्यपि स्थल मंडल का निर्माण करने वाले तत्वों की संख्या अत्यंत कम है। और कह रहे हैं कि अगर हम स्थल मंडल को देखते हैं और स्थल मंडल का जो भी निर्माण करने वाले जो आपके तत्व हैं, उन तत्वों की संख्या अत्यंत कम है।
लेकिन आसपास में उनका संयोजन विभिन्न तरीकों से होता है। कैसे होता है? विभिन्न तरीकों से, जिसमें खनिज के अनेक किस्में बनी हैं। किस्में बनी हैं? खनिज की अनेक किस्में बनी हैं। भूपर्पटी पर कम से कम 200 प्रकार के खनिजों की पहचान है। कह रहे जो हमारी ऊपर की भूपर्पटी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। ये भी क्रस्ट किससे बनी है? लगभग लगभग कम से कम बता रहे हैं कि 2000 प्रकार के खनिजों की पहचान की गई है इस क्रस्ट में। ये हमारी पृथ्वी होगी, ये जो ऊपर की लेयर है क्रस्ट, इसी में कह रहे हैं यही आपका 2000 प्रकार का तो है। उनको नाम दिया गया, लेकिन इनमें से सामान्यतः सभी उपलब्ध लगभग सभी पदार्थ 6 प्रमुख खनिजों से संबंधित है। मेनली 6 हैं जिनको सैलों के का निर्माण करने में प्रमुख माना जाता है। कहते हैं जो सैल बनती है, सैल को ही आपका चट्टान भी कहते हैं। तो बेसिकली कितने हैं? 6 हैं। 6 ही ऐसे हैं जो सैलों को बनने में आपका हेल्प करते हैं। ठीक, ये आपको देखना। आगे बढ़िए, कह रहे हैं कि भौतिक विशेषता और स्वभाव के आधार पर प्रमुख खनिजों की संक्षिप्त जानकारी दी गई है। कैसी दी गई है? संक्षिप्त जानकारी हमको इनके आधार पर आपका दी गई। भौतिक विशेषताएं, क्रिस्टल का बाहरी रूप, क्रिस्टल मतलब समझते हो? क्रिस्टल का जो क्या है भौतिक विशेषता वो देख रहे हैं। क्रिस्टल का बाहरी रूप अणुओं की आंतरिक व्यवस्था द्वारा तय होता है। कोई भी क्रिस्टल कैसा होगा, कोई भी टुकड़ा कैसा होगा, इस पर डिपेंड करता है कि जो अणु है उस अणु के आंतरिक व्यवस्था तय होती है। घनाकार, अष्टभुजा, षष्ठभुजा या प्रिज्म। आप देखते हैं जब भी कोई आपने क्रिस्टल को देखा हो, किसी पत्थर को देखा होगा, और छोड़िए आप डायमंड को देखिए, क्या मिलेगा आपको? डायमंड को देखिए, तब आपको स्पष्ट हो जाएगा। और कह रहे हैं अगला है विधलन। सापेक्ष रूप से समतल सतह बनाने के लिए निश्चित दिशा में टूटने की प्रवृत्ति अणुओं की आंतरिक व्यवस्था का परिमाण है। यह एक दिशा एक दूसरे का कोण बनाकर तोड़ता है। कैसे करता है? एक दूसरे को कोण सा बना देता है और कोण बनाकर इनको क्या करता है? वो आपका तोड़ देता है। ठीक, इतनी जटिल होती है कि अणुओं को कोई तल तक नहीं होता क्रिस्टल वितरण तल के अनुसार, बल्कि नियमित रूप से तोड़ा जाता है। कैसे तोड़ते हैं इनको? बल्कि हम लोग आपका नियमित रूप से इनको तोड़ते हैं। अब बात कर रहे हैं चमक की। विभंजन का मतलब होता है तोड़ना। रंग के बिना किसी पदार्थ की चमक, प्रत्येक खनिज की अपनी चमक है, जैसे मेटालिक, रेशमी, गासलिक। रंग की बात करें, कुछ खनिजों के लिए उन्हें परिपूर्णक रचना में निर्धारित होते हैं, जैसे मैकालाइट, एजोराइट, कैलोपाराइट आदि। कुछ खनिजों में अशुद्धि के कारण आते हैं। कैसे आते हैं? इनमें अशुद्धि के कारण इसमें आते हैं। ठीक, अब धारियां देखिए। खनिज के पिसने के बाद बने पाउडर का खनिज का रंग किसी अन्य रंग का हो सकता है। आपने किसी पाउडर को पिसवाया खनिज को, मान लीजिए पहले हरा था, पिसने के बाद आपका व्हाइट पड़ गया, तो खनिज का भी जो कलर है वो भी चेंज हो सकता है। ठीक है, अगला देखिए। पारदर्शिता प्रकाश किरण की इस अपार की जाती है कि वस्तुएं सीधी देखी जाती हैं। अपारभासी किरणें अपार होती हैं, लेकिन उनमें विस्तृत हो जाने के कारण वस्तुएं नहीं देखी जाती। अपारदर्शी प्रकाश की किरणें तनिक के अपार नहीं होंगी। अगला कह रहा है संचरण। प्रत्येक क्रिस्टल के विशेष व्यवस्था महीन, माध्य अथवा खुदरे पिसे हुए संयुक्त पृथक के लिए अपसरी विकर्ण है। ठोस सापेक्ष की प्रतिरोध पहचान होने, 10 चुने हुए खनिजों से 10 तक की श्रेणी का कठोर मापने खनिज है, जैसे टेकल, जिप्सम, कैलाइट, फ्लोराइट, एपाइट, फेल्डासाइट, क्वार्टजाइट, टोपोज, क्रोडम, हीरा इसके एग्जाम्पल हैं। जो इस तुलना में नाखून 2.2 और कांच के चाकू की नोक से भी है। अब देखिए इनकी कठोरता भी बहुत अलग है।
आप देखेंगे इनकी सबकी जो एक आपस प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। देखिए हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, रूप, रंग, कलर, स्ट्रक्चर, क्या चीजें होती हैं, कौन से तरीके बने होते हैं, इन सब के विषय में। और अगला कह रहा है अपेक्षाकृत भार, दी गई वस्तु का भार बराबर आयतन वाली पानी के भार के अनुपात हवा पानी के वस्तु के भार से लेकर इन दोनों के हवा के अंतर में भर देता है। कैसे होता है? इन दोनों को आपस में भर देता है। ठीक है, अभी हमने ये सारे रूप पढ़े हैं, इसमें किसी कुछ पूछना है आप देख लीजिए। आपने देखा होगा बहुत से मेटल में जो है, जो लाइट, बेसिकली जो आपका प्रकाश है, यानी कि जो लाइट है, वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन कर सकती है, यानी कि उसको ट्रांसफर करके पार जा सकती है। कुछ उसको मोड़ देती है, कुछ आपका डिस्ट्रैक्ट करती है यानी कि, और कुछ उसको पार ही नहीं होने देती। तो ये सारी प्रक्रिया आपको देखने के लिए मिलेगी। एक बार देखिए, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। क्लियर है? फिर नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें आगे बढ़े। हो गया बच्चों? आगे बढ़ जाएं। चलिए, तो ये हम इसकी बेसिकली जो मेटालिक आपकी, जो आपके मेटालिक होते हैं, जो मेटल हैं, उनकी जो आपका फिजिकल प्रॉपर्टी की कुछ आपकी जो विशेषताएं थी, उनको हम लोग देख रहे थे। यानी कि बेसिकली उनकी क्वालिटीज को हम लोग आपका पढ़ रहे थे। तो क्वालिटीज में हमने क्या देखा? क्रिस्टल का बाहरी रूप देखा, वेदन देखा, विभंजन देखा, चमक देखा, रंग देखा, और मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या देखा? धारियां देखी, पारदर्शिता देखी, संरचना देखी, कठोरता देखी, अपेक्षाकृत भार को देखा। ठीक, इतना हम लोग पढ़ चुके थे। क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाने वाला मैग्मा ही सभी खनिज का मूल स्रोत है। मूल स्रोत कौन है? अगर आपसे पूछ ले कि पृथ्वी के अंदर भाग में पाए जाने वाला सभी खनिजों का मूल स्रोत, यानी कि ऐसा स्रोत बताइए जिसमें सारे खनिज आपके मिल जाएं, तो आप कहेंगे वो एक ही है, और उसका नाम है हमारा मैग्मा। मैग्मा कहाँ होता है? पृथ्वी के अंदर। लावा कब बनता है? पृथ्वी के बाहर आते हैं। इस मैग्मा के ठंडे होने पर पृथ्वी के क्रिस्टल बनने लगते हैं, और इस प्रक्रिया में जैसे जैसे मैग्मा ठंडा होकर सेल बनता है, खनिज क्रमबद्ध श्रृंखला में होने लगता है। कैसे होने लगता है? खनिज आपके क्रमबद्ध आपके श्रृंखला में होने लगता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे खनिज पदार्थ हैं, और ये ठोस तरल गैस के रूप में पाए जाते हैं। और कह रहे हैं कि ये ऐसे हैं जो आपके तीनों अवस्था में आपका देखने के लिए आपको मिलेंगे। जैसे धात्विक खनिज, पहले खनिज की बात कर रहे हैं धात्विक, यानी कि मेटालिक हो गया। इसमें धातु तत्व होते हैं, इनके तीन प्रकार हैं। कह रहे ये धातु तत्व होते हैं, और इसके भी आपका तीन प्रकार। पहला है बहुमूल्य धातु, दूसरा लोहा धातु, तीसरा है आलोहक धातु। सोना, चांदी, प्लेटिनियम, लोहा, स्टील में दिखाए जाने वाले धातु। ठीक, तांबा, सीसा, जिंक, टिन, एल्युमिनियम। ठीक, ये सब धातु क्या है इसमें पाई जाती है। और अधात्विक की बात सुनिए, इसमें धातु के अधिकांश उपस्थिति नहीं है। गंधक, पोटास, नाइट्रेट अधात्विक खनिज है। सीमेंट धात्विक खनिज का मिश्रण है। कैसा है? जो सीमेंट है वो धात्विक खनिज का क्या है? आपका मिश्रण है। ठीक है, बात करते हैं सैलों की। पृथ्वी की परपटी सैलों से बनी है। सैलों का निर्माण एक से अधिक खनिजों से मिलकर बना है। कैसे बना है? एक से अधिक। तो पृथ्वी की परपटी सैलों से मिलकर बनी है, और आपके सेल का निर्माण एक से अधिक खनिज से मिलकर बना है। ठोस सेल या नरम सेल तथा विभिन्न रंगों के हो सकते हैं। जैसे ग्रेनाइट कठोर है, सेल खड़ी नरम है, गैब्रेन काला है, क्वार्टजाइट दूधिया या सफेद होता है। सेलों में खनिज घटकों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता। सेलों में सामान्यतः पाए जाने वाले खनिज पदार्थ फिल्टरसाइट और क्वाइट्स हैं। सेल एवं स्थलाकृति तथा सेल एवं मृदा के निकट संबंध होने के कारण भूगोल शास्त्रियों को सेलों का मौलिक ज्ञान होना आवश्यक है। अगर कह रहे हैं आप सेल और स्थलाकृति या मृदा के निकट का संबंध है जानते हैं, तो जो भी आपके ज्योग्राफर हैं उन ज्योग्राफर को मौलिक है कि उनका जो ज्ञान है वो होना चाहिए। ज्ञान का मतलब है
कौन सा तत्व है, किसकी उसकी मेटालिक प्रॉपर्टी कैसी है, रूप रंग कलर कैसा है, क्या उसका रिएक्शन लेवल है, ये सब चीजों की बात करता है। सेल के विभिन्न प्रकार हैं जिनको निर्माण संबंधित पत्ती में 3 समूह में रखा गया है। अब कह रहे हैं इनको भी हमने निर्माण संबंधी जो हमने पत्ती ली है उसी पत्ती के अनुसार 3 प्रकार में हमने इसमें रखा गया। पहला है आग्नेय सेल यानी कि इग्नियस रॉक, जिसको मैग्मा तथा लावा से घनीभूत है, मतलब उससे बना है। दूसरा है अपसादी सेल, ये बाह्य जनित बाप की प्रक्रियाओं द्वारा बना है और अंश निक्षेप का परिणाम है, यानी कि चीजों का आपका डिपोजिशन हो गया और उनके डिपोजिशन से ही क्या बना है आपका, बेसिकली अपसादी बनी। तीसरा है कायांत्री, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फिक सेल, ये है उपस्थिति में पुनर्क्रिस्टल की प्रक्रिया से निर्मित, यानी कि आग्नेय या आपका अपसादी आपकी चट्टानों पर जब ताप और दाब लगा तो समय के साथ उनके रूप रंग में और स्थिति में आपका परिवर्तन आ गया। एग्जाम्पल के रूप में जब कोयले पर दाब और ताप लगता है तो क्या बन जाता है, हीरा। क्लियर है, ठीक, देख लिया। अब इनकी देख रहेंगे कि हम थोड़ा देखेंगे प्रोटोलॉजी, सेलों का विज्ञान है। ये बड़ा अच्छा चीज है, मेरे को नहीं पता था, मेरे को सीखने को मौका मिला। और इसमें पेट्रोशास्त्रीय सेल विभिन्न रूप में अध्ययन करते हैं, जैसे खनिज की संरचना, बनावट, गठन, स्रोत, प्राप्त स्थान, परिवर्तन, दूसरी सेल के साथ संबंध, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत देखी जाती। तो इसको शुरू करने से पहले हम लोग सेल पढ़ें। फिलहाल जितना हमने पीछे पढ़ लिया, इसमें कोई डाउट, कोई क्वेरी हो मेरे प्यारे बच्चों, पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़े। आग्नेय सेल, क्योंकि आग्नेय सेल का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा और लावा से, किससे होता है, मैग्मा और लावा से होता है, अतः इसको प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्राइमरी सेल। इसको इग्नियस, जो आपकी ये वाली जो सेल है, जो आग्नेय सेल है, इसी को बोलते हैं प्राइमरी सेल। क्लियर हो गया, ये क्या है आपकी प्राइमरी। मैग्मा के ठंडा होकर घनीभूत हो जाने पर आग्नेय सेल का निर्माण होता है, ठीक। इग्नियस शब्द का, तो इग्नियस लैटिन शब्द है, इग्निस से बना है, जिसका अर्थ होता है अग्नि। यानी मैग्मा के विषय में तो आप पहले ही जानते हैं कि जब अपनी ऊपरी गामी गति से मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो आग्नेय सेल कहलाता है। यानी कि जैसे ही मैग्मा आपका ठंडा हुआ तो वो क्या कहलाएगा, आग्नेय सेल कहलाता है। ठोस तथा ठंडा तथा ठोस बनने की प्रक्रिया पृथ्वी की परपटी यानी पृथ्वी की सतह पर हो सकती है। अब आपका वोल्केनो निकला, ज्वालामुखी निकला, ज्वालामुखी निकलने के बाद पृथ्वी पर फूट गया, उसके जो क्रस्ट है, सतह है, उसको फाड़ता हुआ बाहर आया, चारों तरफ आपका बिछ गया और हमने कह दिया कि ये यहाँ आकर ठंडा होता है, और बाहर ही ठंडा होता है। जब बाहर ठंडा होगा तो उसकी 2 प्रॉपर्टी है, क्षारीय है, अम्लीय है। अम्लीय है तो आपका लिक्विड फॉर्म में फैल जाएगा, और क्षारीय होगा तो पहाड़ जैसा बना देगा। और उसी से क्या होते हैं, सेलों के जो है निर्माण होता है, जो क्रस्ट है वो इस प्रकार से ही आपका मिलकर बनी है, ठीक है। अब देखिए आग्नेय सेल का निर्माण इनकी बनावट के आकार के आधार पर किया जाता है। इनकी बनावट इनके कणों के आकार व व्यवस्था तथा पदार्थ की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। यदि पिघले हुए पदार्थ धीरे धीरे खाई में ठंडे हो जाते हैं तो खनिज के कण बड़े हो सकते हैं। सतह में हुई आकस्मिक शीतलता के कारण छोटे और चिपकने कारण बनते हैं। शीतलता की मध्य परिस्थिति में होने से आपके आग्नेय सेल को बनने में मध्य कण के हो सकता है। ग्रेनाइट, गैब्रेन, पैरामाइट, बेसाइट, ज्वालामुखी, बेसियर, टफ आग्नेय कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक। ये क्या है, कह रहे हैं कि थोड़ा एक बार दोबारा देखते हैं। कह रहे आग्नेय सेल की बनावट पर डिपेंड करता है, इसकी बनावट कणों के आकार पर व्यवस्था होती है। अगर मान लीजिए कुछ धीरे धीरे ठंडी हुई है तो खनिज के जो कण होंगे वो आपका बड़े होंगे, यानी कि अगर धीरे धीरे ठंडा हुआ है तो इसके अंदर के जो कण हैं वो कैसे होंगे, आपके मोटे होंगे। और अगर जल्दी ठंडा हो गया है तो कैसे होंगे, आपके शीतल और आपके चिपकने वाले होंगे, ठीक है। ग्रेनाइट, गैब्रो, पैरामाइट, ये सब क्या है, इसी के एग्जाम्पल हैं, ठीक। अपसादी को देखिए,
अपसादी को हम सेडिमेंट्री सेल भी कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहते हैं। शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन शब्द के सेडिमेंट से हुई है, जिसका अर्थ है व्यवस्थित होना। पृथ्वी की सतह की सैलें आग्नेय अपसादी कायांतरिक यानी कि मेटामॉर्फिक अक्षीय कारणों की प्रवृत्ति से हुआ है। ठीक, और यह प्रगति इसमें हमको देखने के लिए भी आपका बेसिकली मिलती है, जो विभिन्न आकार के विखंडनों में विभाजित होती है, और ऐसे उपखंड जो है बाह्य जनित कारकों के संवहन और निक्षेपण से है, कंडेंसेशन और डिपोजिशन के कारण। सघनता के द्वारा संचित पदार्थ सैलों के परिणाम होते हैं। यह प्रक्रिया शिलाविहीन शिला भवन कहलाती है। अपसादी सैलों के निक्षेप परतें शिला भवन के बाद अपनी विशेषताएं बनाए रखती हैं। इसी कारण बस वालुकसम सेल अपसादी सेल की विविधता सांद्रता में अनेक सतह कैसी हैं, विविधता और सांद्रता में कैसी हैं, अनेक सतह जो है इसमें आपको देखने के लिए आपका मिलती है। कह रहे हैं कि निर्माण पत्ती के आधार पर अपसादी सेलों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। यांत्रिक रूप से निर्मित, वालुकस, पिंडाशिला, शून्य प्रसार सेल और बीमता। ठीक, कार्बनिक रूप से निर्मित, उदाहरणार्थ गिरजाराइट, खड़िया, चूना पत्थर, कोयला आदि। रासायनिक रूप से निर्मित, उदाहरण सिंगार प्रसार, चूना पत्थर, हेलोटाइट, पोटास आदि। ये कैसे हैं, ये सब चीज क्या है, इन्हीं से आपका निर्मित है। यानी कि बेसिकली ये सारे एग्जांपल आपका सेडिमेंट्री जो रॉक्स है उसी सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल्स हैं। 3 प्रकार में वर्गीकृत है। पहला प्रकार आपको देख ही चुके हैं, आपका यांत्रिक रूप में है, क्लियर है। दूसरा इसके कार्बनिक रूप में है, ठीक है, जैसे कोयला, चूना पत्थर, ये सेल वगैरह है, ठीक है। और रासायनिक रूप से निर्मित होने पर उदाहरण में आप देख सकते हैं कि अगर केमिकल प्रॉपर्टी से बना होगा तो सुरंग बनेगा, चूना पत्थर बनेगा, हैलाइट बनेगा। कार्बनिक प्रॉपर्टी यानी कि जो नेचुरल जो फोम है बेसिकली वो कार्बनिक है, तो उसमें गिजाइट है, चूना पत्थर है, कोयला है, ये सब उसका आपका नेचुरल रूप में ही हमको बनकर दिखाई देगा। अब दूसरी सेल, आपका तीसरी सेल पढ़ने से पहले मेरे प्यारे बच्चों एक बार खुद देख लीजिए। अभी आपने इग्नियस रॉक और आपका जो है सेडिमेंट्री रॉक्स के विषय में पढ़ा है। कोई डाउट, कोई क्वेरी है पूछ लीजिए, नहीं तो फिर इसमें आगे बढ़ेंगे और हम लोग इसकी जो अगली प्रॉपर्टी है मेटामॉर्फिक सेल्स की यानी कायांतरित सेल को हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर है। अगला है कायांतरित सेल, इसको मेटामॉर्फिक भी बोलते हैं। कैसे है देखिए, कायांतरित सेल का अर्थ होता है स्वरूप में परिवर्तन। स्वरूप मतलब जैसा उसका स्ट्रक्चर, रूप, रंग, धर्म है, उसमें अगर चेंजेस हो जाए तो आप कहेंगे ये क्या है आपका कायांतरित। कायांतरित का मतलब कायाकल्प करना। तो कायाकल्प होगी तो उसका स्ट्रक्चर, उसका रूप, उसका रंग, उसकी प्रॉपर्टीज का मतलब उसके जो दो भी आपके धर्म गुण है, काला है, पीला है, किस अग्नि रॉक से बना है, रवेदार है या नहीं, ये सब आपका चेंज हो जाते हैं। कह रहे हैं कि ताप में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इन सेलों का निर्माण होता है। ये सेल दाब, आयतन, तापमान में परिवर्तन द्वारा निर्मित होती है। कह रहे हैं कि जब प्लेट विवर्तन की क्रिया के कारण सेल निचले स्तर पर बेलपूर्ण खिसकती है तो भूपृष्ठ से उठता हुआ पिघला हुआ मैग्मा भूपृष्ठ के संपर्क में आता है, ठीक है, और ऊपरी सेल के कारण निचली सेल में आपका अत्यधिक दबाव पड़ता है। यानी कि जब क्या होता है, सेल पर आपका प्रेशर पड़े, उस पर भी परिवर्तन होता है, और अब प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से सेल के जो नीचे स्तर होते हैं उनमें जब आपका फोर्स लगता है तो उनमें खिंचाव पड़ता है, भूपृष्ठ ऊपर उठता है। देखिए भूपृष्ठ कैसा हो रहा है, ऊपर उठता है, और आपका पिघला हुआ जो मैग्मा है वो भूपृष्ठ सेलों के संपर्क में आता है, और ये सारी चीजें दिखाई देती है। बिना किसी विशेष रासायनिक परिवर्तनों के टूटने एवं पिसने के कारण सेल वास्तविक यांत्रिक व्यवधान और पुनर्संगठन होने की क्रिया है, और ऊष्मीय कायांतरिक के कारण सेलों के पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन और आपका क्रिस्टलीय होता है, ठीक। और इन्हें हम 2 प्रकार से आपका देखते हैं। संपर्क रूपांतरण, सेल गर्म ऊपर होते हुए मैग्मा लावा के संपर्क में आते हैं,
उस तापमान में सेल के पदार्थ का पुनः क्लिष्टीकरण होता है। अक्सर सेलों में मैग्मा अथवा लावा के योग से नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं। प्रादेशिक या आंतरिक में उच्च तापमान अथवा दाब अथवा इन दोनों के कारण सेलों में विवर्तनिकी दबाव के कारण विकृतियां होती हैं। जैसे सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। केंद्रण की प्रक्रिया सेलों में कुछ कण या खनिज सतह या रेखा के रूप में व्यवस्थित होती है। कायांतरित सेलों में खनिज अथवा कणों के कारण व्यवस्था के पतन या रेखांकन कहते हैं। और कभी कभी खनिज या विभिन्न समूह के कण पतले या मोटे समूह में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि वह हल्के और गहरे रंग में दिखते हैं। कायांतरित सेलों में ऐसी संरचना को बेडिंग कहते हैं और बेडिंग प्रदर्शन करने वाले सेलों को बेडिंग सेल कहते हैं। कायांतरित होने वाली वास्तविक सेलों का कायांतरिक सेलों में विभिन्न प्रकार से कायांतरिक सेल दो प्रमुख वर्गीकरण करते हैं, जैसे पत्रित सेल अथवा अपत्रित सेल। ठीक, और इसमें आपका अपत्रित और पत्रित सेल में ये सब में हम इनको क्लियर है। चले, अब है सेल चक्र। सेल चक्र सेलों ने अपने मूलभूत स्वरूप में समय से अधिक नहीं रहती, यानी कि जो आपकी सेल है, जो सेल का जो अपना मूलभूत जो स्वरूप है वो अधिक समय तक नहीं रहती है, बल्कि इनमें परिवर्तन होते रहते हैं। सेल चक्र एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि जो सेल ये क्या है कि कॉन्टिन्यूअस है और ये आपका होता रहता है, जिसे पुरानी सेल परिवर्तित होकर नवीन रूप ले लेती है। ये इसका एक फॉर्मेशन है। होता कैसे है बेसिकली ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ, थोड़ा सा वेट करिए। बेसिकली आप ये वाली इमेज देख लीजिए, पूरा चैप्टर आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा और मैं समझा। सबसे पहले हमारे पास कौन सी सेल थी? आग्नेय सेल। आग्नेय सेल का अपर्दन हुआ, अपक्षय हुआ, ठीक, और यहाँ से टूट फूट कर एक किसी शिला भवन पर जमना शुरू हो गई और ये जमकर बन गई अपसादी चट्टान। इस अपसादी चट्टान का रूपांतरण हुआ ताप व दाब के कारण, ठीक, और ये कायांतरिक सेल से किसमें बदल गई? आपका मैग्मे में। ठीक, अब देखिए आग्नेय चट्टान किससे निकली थी? मैग्मा से। मैग्मा ठंडा होकर क्या बना था? आग्नेय। आग्नेय टूट फूट गई, उसके जो कण थे उससे दबाव और चीज मिलकर क्या बनी? अपसादी। अपसादी पर ताप और दाब लगा तो क्या बन गई? कायांतरित। कायांतरित वापस किस में गल गई? मैग्मे में। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, अपर्दन और अपक्षयन के कारण हमको जो है देखने के लिए आपका बेसिकली मिलता है। यही एक फॉर्मेशन है और इसी को हम सेल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल चक्र हम इसको बोलते हैं, जो हमको सेल चक्र इसमें देखने के लिए मिलता है। तो जो है सेलों का जो चक्र है क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। तो मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। किसी बच्चे का कोई डाउट, कोई क्वेरी, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।